तो भैया शुरू करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसकी हम लोग भविष्य में कल्पना करते हैं और वर्तमान में कई हद तक सक्सेसफुल हो चुका है और हम लोग अपने आसपास देखते हैं। जैसे आपने एप्पल के फ़ोन में एप्पल सीरी सुना होगा, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देती है, आप अपने सॉन्ग्स बजा सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। ये सब एक किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि मशीन अब सोचने में कैपेबल है, काम करने में कैपेबल है और जो टास्क उसको परफॉर्म करने को दिया जाए वो कर सकती है। बस उसी का एक पार्ट जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करिए, उसके सारे पार्ट्स, उसके टाइप्स, उसके गोल्स और उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है और साथ ही साथ क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आती है डेफिनेशन। तो जो एआई के फादर थे उन्होंने ही बोला था, द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, मतलब एक ऐसी साइंस, एक विज्ञान का इस्तेमाल करके ऐसी इंजीनियरिंग, एक ऐसी चीज को बनाना जो खुद में इंटेलिजेंट हो, मतलब जो खुद काम कर सके, खुद सोच सके। स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स उसमें पड़े हों और उसके द्वारा वो सोच के एक मशीन बनाई जाए जो सारे टास्क को कर सके स्मार्टली। ठीक है, तो इसका जो मेन है कि एक स्टडी की गई, उसमें सोचा गया कि ह्यूमन माइंड कैसे सोचता है। उसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, इन सब पे क्या की गई, एक डीप स्टडी रिसर्च की गई। उसमें देखा गया कि इंसान कैसे सीखता है, कैसे डिसाइड करता है, वर्क को कैसे करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अल्टरनेट्स कैसे निकालता है। साथ ही साथ इसी तरीके के इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर को बनाने की शुरुआत हुई जो हम लोग मशीन में डाल पाएँ, जिससे मशीन इंटेलिजेंटली सोच के किसी वर्क को परफॉर्म कर सके। ये मेन मकसद होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसमें जो मेनली है दो तरह के एआई आते हैं। पहला होता है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले मैं आपको वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसमें आता है आपका एप्पल सीरी, आपका एक रोबोट जो कि एक लाइन पे चलने के लिए बनाया गया हो। सिर्फ जैसे आप लोग ने कई बार देखा होगा रोबोटिक्स के जब वो होते हैं तो क्या होता है, रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर देता है रोबोट, या फिर एक लाइन खींच देते हैं उसके सामने तो सिर्फ वो उसी पे चल के जाता है। ये जो पार्ट होते हैं ये एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जिस भी मशीन में, जिस भी ऐसा कैटेगरी की मशीन हो जिसमें वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। उसके अलावा ना तो वो स्मार्टली सोच सकता है, ना ही उसके अलावा कोई दूसरी चीज परफॉर्म कर सकता है। इसी के विपरीत आता है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में ये मशीन खुद से काम भी करती है और सोचती भी है और कई बार डिसीजंस भी लेती है, आपको बताती भी। जैसे मैंने आपको एक्सपर्ट सिस्टम बताया था, उसके साथ से एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बताया था और उसके साथ साथ मैंने आपको डिसीजन सपोर्ट भी सिस्टम बताया था। उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है वो कई हद तक स्ट्रॉन्ग एआई होता है। जैसे मेडिसिन में बैक्टीरिया को पहचानना, आपके हिसाब से दवा देना, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो उसको भी डायग्नोस करना कि आपको अगर डायबिटीज या बीपी के पेशेंट है तो उसके हिसाब से वो कौन सी दवा दी जाए या नहीं। इसका एक ऐप था माइसिन, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके जो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होता है ये जनरल इंटेलिजेंस पे काम करती है। इसमें ह्यूमन के जैसी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो होती हैं। ये अनफैमिलियर टास्क अगर इसको दे देंगे जो इसका मतलब का नहीं भी है या जिसके लिए ट्रेंड नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो उस अनफैमिलियर टास्क को भी करने में सक्षम होती है। ये होती है आपकी स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इन सब के लिए गोल्स क्या होते हैं? दरअसल क्या है कि सबसे पहला गोल जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम बनाना जो आपके काम को आसान कर सके, आपकी चीज़ों को आसान बना सके, आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाएँ, अगर आप कुछ भूल भी जाएं तो भी इसकी मदद से उसको रिकॉल करके कर सके, आपके कई सारे टास्क कंप्लीट हो जाएं, जहाँ प्रॉब्लम फंसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम तैयार हो जो खुद काम करने में सक्षम हो, बिना थके, बिना रुके, सिर्फ 2 यूनिट चार्जिंग पे। क्या होता है दूसरा गोल? टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक प्रोसेस होता है, जब हम लोग जवान होते हैं तो हमारा माइंड बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़े हो जाते हैं हमारा आईक्यू वीक होने लगता है। हमारा माइंड उतनी जल्दी
अच्छी स्टेबिलिटी से काम नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मशीन को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा दी जाए तो उसके अंदर इस चीज़ की कमी कभी नहीं आएगी। तो इसका जो मेन गोल है वो ये है कि जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, जिस हद तक ह्यूमन सोच सकता है, जिस तरीके से बोर्ड बन गए, स्टडी बन गई, फ़ोन बन गए, सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही नतीजा है। कपड़ों से लेके चश्मे तक, चश्मे से लेके कैमरे तक, कैमरे से लेके यूट्यूब तक, यूट्यूब से लेके पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब ह्यूमन इंटेलिजेंस का नतीजा है। तो ऐसा इंटेलिजेंस एक रोबोट के अंदर फिक्स किया जा सके या फिर एक ऐसी मशीन के अंदर फिक्स किया जा सके कि वो अपने हिसाब से उस काम को कर सके। तो ये जो है दूसरा गोल है मेन एआई का। अब साथ साथ हम लोग में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं जिससे एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार हो सके। सबसे पहला होता है कंप्यूटर साइंस। बिना प्रोग्रामिंग, बिना कोडिंग के तो कोई चीज़ तैयार हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक मशीन है, उसको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर की पड़ेगी, एक हार्डवेयर की पड़ेगी। साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो आपकी बात को समझ सके, समझने के बाद कन्वर्ट करके उस काम को कर सके। दूसरा वो साइकोलॉजी की जरूरत इसलिए पड़ेगी ताकि वो खुद को समझ सके कि वो किस का टास्क के लिए बनाया गया है, उसको दिया जा रहा है, वो किस तरीके से करे। थोड़ा ह्यूमन के जैसी जनरल इंटेलिजेंस आए, इसके लिए उसमें साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ को भी होना बहुत ज़रूरी है। न्यूरॉन साइंस इसलिए ताकि वो खुद काम कर सके और अपने आप को ह्यूमन से अलग ना समझे। मशीन होने के बावजूद भी वो सारे न्यूरॉन, न्यूरो साइंस की, ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ को समझ के उसको इम्प्लीमेंट अपने में कर सके। बायोलॉजी ताकि वो सारा जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर है उसको जान सके, अपना स्ट्रक्चर है उसको भी जान सके। मैथ्स ताकि कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, जो भी कैलकुलेशन है वो एकदम रियल टाइम में और बहुत तेज़ी से की जा सके। सोशियोलॉजी ताकि उसको दूसरों से घुलने मिलने में परेशानी ना हो, वो आसानी से कंट्रीब्यूशन दे सके, जो सवाल दिया जा सके उसका एकदम सही से जवाब दे सके, साथ साथ एक गुड बिहेवियर और मैनर भी रख सके। फिलॉसफी हमारा आज क्या है, हमारा कल क्या है, इसके बारे में सोच सके और साथ ही साथ उसके हिसाब से अपने टास्क को इम्प्लीमेंट कर सके। अब मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताता हूँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं। सबसे पहला गेमिंग में जो हम लोग देखते हैं आजकल पबजी पॉपुलर है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ना हो, आज से 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद, या तब तक वीडियो ही ना हो या तब तक चैनल ही ना हो, क्योंकि मैं 3-4 चैनल उड़ा चुका हूँ। तो गेमिंग जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल करती है कि आप लोग बॉट्स देखते हैं। अगर पबजी गेम खेलते हो तो आप लोग बॉट्स देखते हैं। उसमें क्या होता है कि बॉट्स अलग से आ रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है, खुद गन चलाते, खुद लोड करते, खुद ये ढूंढते, तो क्या है वो एक एआई का हिस्सा है। नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, आप जो एक नेचुरल लैंग्वेजेस देखते हैं जो कंप्यूटर समझ लेते हैं, वो क्या होता है एआई का होता है। एक्सपर्ट सिस्टम जो काम करते हैं वो होता है। विजन सिस्टम, आपने देखा होगा कि जो मशीन्स होती हैं जब हम लोग जाते हैं टेस्ट कराने आई तो क्या होता है वो विजन को मशीन के थ्रू क्या होता है डायग्नोस कर लेते हैं। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है जो उसको डायग्नोस करने में हेल्प करती है, उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लोडेड है। साथ ही साथ स्पीच रिकॉग्निशन, वो आपकी आवाज़ को समझ के जो आप टास्क दे रहे हैं उसको कंप्लीट करने में मदद कर सकता है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, आप जो लिख रहे हैं उसको पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है, उसको कोड भी कर सकता है। साथ ही साथ इंटेलिजेंट रोबोट्स, जो इंटेलिजेंट रोबोट्स रूबिक्स सॉल्व कर देते हैं, लाइन पे चल जाते हैं, टास्क परफॉर्म कर देते हैं और क्या बोलते हैं सैनिटाइज कर देते हैं। आप लोग सैनिटाइजर देने आते हैं, आपका कोई टास्क आपने का कि वो बुक उठा लो तो उसको रिकॉग्नाइज करके ले आते हैं। ये सब क्या होता है रोबोट्स काम होते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होती है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा डिटेल्ड वर्जन। हो सकता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, ना समझ में आया तो एक बार और देखिएगा, नहीं तो और भी अच्छे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। तो ये नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एकांत 360 यूट्यूब चैनल पे, उस पर ऐसे ही सारे वीडियो जो है वो स्टोर हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।